यूरेनस की ओर पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे हम ग्रह की ओर निकल जा रहे हैं, उसके उपग्रहों को और करीब से देख सकेंगे। यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। इसके बड़े उपग्रह के नाम शेक्सपियर के नाटक के पात्र पर रखे गए हैं। ये है मिरांडा, पृथ्वी से बहुत दूर, लेकिन काफी कुछ हमारे चंद्रमा से मिलता जुलता। क्या आप इन कटी हुई लकीरों को देख रहे हैं? ये एक दूसरे को किसी न किसी कोण पर काट रही हैं। इन खड़ी चट्टानों को देखिए, जो अपनी पृथ्वी की चट्टानों से भी अधिक ऊंची हैं। इन चित्रों से पता चलता है कि वर्षों पहले किसी धूमकेतु के टकराने से मिरांडा कई टुकड़ों में बंट गया। फिर यही मलबा एकत्रित होकर आज हमें इस उपग्रह के रूप में दिखाई दे रहा है। अब एरियल चंद्रमा को देखिए। इसकी सतह गठरीदार और गहरी दरारों से मिलकर बनी है, जो कई 100 किलोमीटर लंबी और लगभग 10 किलोमीटर से भी अधिक गहरी है। और ये है अम्रियल, विशाल गड्ढों व अंधकार में सतह वाला चंद्रमा। इस उपग्रह टाइटेनिया को देखिए। इसकी सतह एरियल की सतह से मिलती जुलती है, लेकिन ये आकार में एरियल से बहुत बड़ा है। इस ओबरॉन चंद्रमा के गड्ढे एरियल व टाइटेनिया चंद्रमा के मुकाबले बड़े हैं। कुछ गड्ढों में से निकलने वाली किरणें कुछ ऐसी हैं जिन्हें हमने बृहस्पति के उपग्रह कैलिस्टो पर भी देखा है। लाल प्रकाश को अवशोषित कर देने वाली मीथेन धुंध की मोटी परत के कारण यूरेनस हमें नीले हरे रंग का दिखाई देता है। और इस धुंध के नीचे तेजी से घूमने वाली हवाओं का अशांत वातावरण मौजूद है। आश्चर्यजनक बात यह है कि यूरेनस ही सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जिसकी धुरी अपनी कक्षा में पूरी तरह से झुकी हुई है। ये सूर्य की एक परिक्रमा 84 वर्ष में पूरी करता है। इस कारण से यूरेनस का उत्तरी ध्रुव 42 वर्ष तक सूर्य के सामने रहता है और अगले 42 वर्ष तक दक्षिणी ध्रुव। और क्या आश्चर्य, बृहस्पति और शनि के समान यूरेनस के भी वलय हैं। ये वलय धूल के कण और छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों से बने हैं। और ये है सौर परिवार का सबसे दूरस्थ ग्रह नेपच्यून। इसका चंद्रमा ट्राइटन हमारे चंद्रमा से भी बड़ा है। अरे इस झील को देखिए। इसका व्यास लगभग 200 किलोमीटर है, लेकिन हम इसमें तैर नहीं सकते क्योंकि ये पूरी तरह से जमी हुई है। और ध्यान दीजिए, इन विशाल पहाड़ उन चट्टानों पर आईओ चंद्रमा के समान ट्राइटन भी भौगोलिक रूप से सक्रिय है। ट्राइटन की सतह से उत्सर्जित हो रहे नाइट्रोजन गैस से लिपटे धूल कणों के ये गुबार गाइजर है, जो सतह से 8 किलोमीटर ऊंचाई तक चले जाते हैं। ये सौर परिवार के कुछ ही पिंडों में से एक है जिस पर सक्रिय विस्फोट के चिन्ह मिलते हैं। इस विशाल ग्रह नेपच्यून में लगभग 60 पृथ्वियां समा सकती हैं। ये ग्रह मुख्य रूप से मीथेन का बना है।
हाइड्रोजन, कार्बन तथा नाइट्रोजन के दूसरे यौगिक भी मौजूद हैं। नेपच्यून के इस काले धब्बे को देखिए। ये ग्रह के वायुमंडल में चलने वाला तूफान जो बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे के समान है। इन बादलों में सफेद धारियां भी दिखाई दे रही हैं। ग्रह के वायुमंडल में चलने वाली तेज हवाओं के कारण ये धारियां भी तेज से घूमती हैं। अरे इस ग्रह की वलय ये धुंधले वलय सूक्ष्म कणों से बने हैं जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब तक इस ग्रह के 14 उपग्रहों की खोज की जा चुकी है। नेपच्यून से दूर मिलता है प्लूटो, जो अब बड़े ग्रहों की श्रेणी का सदस्य नहीं रहा। इसकी दूरी का अंदाजा इसके परिक्रमण काल से ही लगाया जा सकता है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में इसे 248 वर्ष लगते हैं। 10 साल की लंबी यात्रा के बाद न्यू होराइजन खोजी यान 14 जुलाई 2015 को प्लूटो पर पहुंचा। इसके अन्वेषण से बहुत सी आश्चर्यजनक जानकारियां प्राप्त हुई है। इस मौनी ग्रह पर भी विशाल पर्वत है जो पानी की बर्फ से बने हैं। ये अत्यंत ठंडा है। मौनी ग्रहों की श्रेणी में प्लूटो के साथ और दूसरे पिंड हाविया, मेघमे, सेल्टा और क्वेवार को भी शामिल किया गया है। इन छोटे पिंडों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाए, इसके लिए अभी और अधिक अन्वेषणों की आवश्यकता है। साथ ही इन विषयों पर वैज्ञानिकों की बहस अभी जारी है। हम सौर परिवार के किनारे पर आ चुके हैं। अब वो समय आ गया है जब हम इस यात्रा को अलविदा कह पृथ्वी पर वापस लौट चले। इस यात्रा के दौरान हम ये समझ चुके हैं कि सौर परिवार के सदस्यों में से जीवन केवल हमारे ग्रह पृथ्वी पर ही है। लेकिन क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? अंतरिक्ष खोज की कभी न खत्म होने वाली ललच बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में किए गए ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण से ये ज्ञात होता है कि हमारे सूर्य की तरह और दूसरे तारों के चारों ओर अन्य ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं। इन ग्रहों पर जीवन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या हम उनके साथ संपर्क बना सकते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए 1979 में वॉयेजर खोजी यान पृथ्वी के दूतों के रूप में सितारों के दायरे में भेजे गए थे, जो इस अनंत ब्रह्मांड की गहराई में खोते चले जा रहे हैं। वॉयेजर 2 3 लाख वर्षों के बाद सबसे चमकीले तारे बृहल्लुब्धक या सीरियस के निकट पहुंचेगा। वॉयेजर मनुष्य से अंतिम संदेश ले जा रही है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, शिशु का रोना, शास्त्रीय संगीत और बहुत कुछ।
تحياتنا للأصدقاء في النجوم يا ليت يجمعنا الزمان. Salutăm toată lumea. नमस्कार विश्व शांति हो। अस्सलाम वालेकुम। हम ज़मीन के रहने वालों की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। धरती के वासियों की ओर से नमस्कार। नमस्ते।